आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी और एनटीपीसी से संबंधित या रेलवे के किसी भी एग्जाम से संबंधित जो है डाइजेशन सिस्टम के क्वेश्चंस करने वाले हैं हूबहू जैसे एग्जाम्स में आते हैं। और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन कई बार आए हैं और एक साल में मतलब दसों बार दसों सारे सेटों में आए हुए हैं। तो ऐसे सवालों को हम करेंगे जो हर जो है बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनको आप देखिएगा और लर्न कीजिएगा। अगर चैनल आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और डाइजेशन सिस्टम से संबंधित है। कह रहा है कि जो है पोषण के निम्न चरण होते हैं। तो जो पोषण होता है ना, मतलब पोषण का मतलब भोजन जो लेते हैं हम लोग, कौन लेते हैं? भोजन लेते हैं, उसका चरण कौन सा होता है? तो बताएंगे भैया कौन से चरण होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ होता है? सबसे पहले भोजन अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब हम लोग जो भोजन को है मुंह में लेते हैं, क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं अपने अंदर जो है। उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्करण होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस होती है हमारे भोजन के पाचन की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये इसमें सारी सिस्टम देखो दे रखा है। यहाँ पर हमारा माउथ है, यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, फिर यहाँ आता है ये जो भोजन आपको दिखाई दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर स्टमच में आता है ये भोजन और स्टमच में इसके काइम कहते हैं। स्टमच में क्या कहते हैं? इसे काइम कहते हैं। फिर डिड्यूनम में आता है, डिड्यूनम में आता है और उसके बाद हमारी जो है छोटी आंत में, और छोटी आंत में इसका क्या होता है? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को सारा डिस्पोज किया जाता है और उसके बाद बड़ी आंत में उस मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पाचक ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है ये बताना है। तो हमारी लार ग्रंथियां भी पाचक ग्रंथि हैं, यकृत भी पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय भी पाचक ग्रंथि है। तीनों ग्रंथियां हमारी पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आप देख लो तीनों ग्रंथियां हमारी जो है पाचक गुहा से लगा करके सारी लार ग्रंथियां और सलाइवा ग्लैंड सारी चीजें क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, बहुत अच्छा। लार में पाया जाने वाला वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है? स्टार्च का पाचन, तो लार जो है, लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? सबसे पहले तो ये जानेंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बताएंगे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये स्टार्च को क्या कर देता है, समझिएगा बात बराबर। स्टार्च को क्या करता है? ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। माल्टोज में बदलने का काम करता है किसकी उपस्थिति में? टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में जो है स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि स्टार्च को जो हमारा टाइलिन नामक एंजाइम है ये किस में बदल देता है? तो ये बताएंगे किसमें? माल्टोज में बदल देता है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। लार में पाया जाने वाला वह कौन सा एंजाइम है जो मुख में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हम बता दें, जो स्लाइवा होती है, ग्लैंड होती है, स्लाइवा ग्लैंड, ये लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि से जो निकलती है, लार ग्रंथि से क्या निकलती है? स्लाइवा, लार निकलती है। और लार में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन होता है और एक क्या होता है? एक होता है हमारा लाइसोजाइक। क्या होता है? लाइसोजाइक होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी चीजें। लाइसोजाइम होता है या लाइजाइक कहे, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पाचन करता है। ये पाचन किसका करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। और ये क्या करता है? जो हमारे मुख में जो भोजन के साथ जीवाणु जाते हैं, भोजन के साथ गए जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता
है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लाइसोजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि लार ग्रंथि जो होती है उससे लार निकलती है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है भैया, ये 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। ये बात बताइएगा कितनी होती है, 6 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कितनी होती है, एक कान के पास, एक यहाँ तालू में नीचे दांत के पास होता है, और एक यहाँ पर जो है नीचे पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है टाइलिन नामक एंजाइम निकालती है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकालती है, स्टार्च का पाचन करता है, ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। क्या है इस सवाल में, देखिएगा भैया क्या कह रहा है सवाल। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा अगर भोजन का पाचन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो है छोटी आंत में जो है सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। ऊपर से आया, मुख गुहा से आया, स्टार्च का पाचन हुआ। स्टार्च का पाचन के बाद क्या हुआ, फिर आया हमारे आमाशय में, वहां पर जो है एसिडिक बन गया, जठर रस के द्वारा एसिडिक बनाया गया। फिर हमारा जो है आगे आया, उसके बाद उसको क्षारीय किया गया, वो काइम बन गया। उसके बाद यहाँ पर अवशोषण और सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है पाचन जो है की क्रिया, सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत में होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिएगा ये चित्र है, यहाँ पर हमारी कौन सी छोटी आंत पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ, तो सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ कौन सा, वसा, फैट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारी बॉडी को। कहते हैं कि देखा है आपने, देखा है कि कोई आदमी जो है जिसमें फैट हो, जो मोटा हो, थोड़ा हेल्दी हो, ठीक है, मोटा हो, फैट हो, थोड़ा पेट निकला हो, अगर भूख लग जाए ना उसको, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बॉडी उसको उसके फैट को यूज करने लगती है, तो उसको जो है वीकनेस फील नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के फैट है ही नहीं तो उसको वीकनेस बड़ा फील होगी, और ये जो है हमारा फैट वर्क करता है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, तो जठर रस का निर्माण, देखो जठर ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, समझिएगा। ये जो स्टमच होता है हमारा आमाशय, इसके चारों तरफ जो दीवार होती है, दीवार पर चिपकी हुई होती है जठर ग्रंथि। ये क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चिपकी हुई होती है। तो बता देंगे कहाँ, हमारे स्टमच या आमाशय में जो है जठर ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे, एक भी % आपको तकलीफ नहीं होगी। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने कैसा, कितना जबरदस्त क्लास कराया था, कि सारे सवाल यहीं से आए हैं, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलते हैं अगला। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, तो बताएंगे जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। तो जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो जठर रस, पहली बात तो जठर रस निकलता कहाँ है, तो बताएंगे आमाशय, आमाशय से निकलता है जठर रस। जठर रस, और जठर रस जो होता है ये जो है क्या कह सकते हैं, ये इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के, 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन सा, रेनिन, ये दूध का पाचन करता है, ये दूध का पाचन करता है, ये दूध का पाचन करता है। फिर पेप्सिन और कौन सा, फिर लाइपेज, और ये भैया सभी जो है एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे आराम से, ठीक है। सारी चीजें देखते हुए चलेंगे इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन हमारा, दुग्ध प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। अभी हमने बताया दुग्ध प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो बता देंगे रेनिन के द्वारा दुग्ध प्रोटीन का जो है पाचन होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काइम का पायसीकरण किसके द्वारा होता है। पायसीकरण का मतलब समझिएगा पहले, पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण क्या होता है, तो पायसीकरण क्या होता है, वसा का छोटे छोटे जो फैट होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे बूंदों में, छोटे छोटे बूंदों में टूटना, बूंदों में
टूटना जो है क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। तो ये जो है कर्ता कौन है, ये पायसीकरण होता कहाँ है, ये किसके द्वारा किया जाता है पायसीकरण, तो बताएंगे पित्तरस के द्वारा होता है पायसीकरण। तो वसा को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है कौन, और ये कैसा होता है, हमारा पित्तरस होता है, उसका जो है क्षारीय होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लार का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच वैल्यू सब लोग पता होगी, पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू अगर देखो पीएच स्केल होता है, अगर 7 है तो उदासीन है, और 7 से अधिक 14 तक, 7 से अधिक तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है। ये पीएच स्केल होती है 0 से लगा करके यहाँ 7 तक और 7 से 14 तक। तो 7 में क्या है, उदासीन है, 7 में उदासीन है। 7 से ज्यादा एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो लार ग्रंथियां हमने बताई थी, देखो ये लार ग्रंथियां यहाँ पर हमने बताई, ये लार ग्रंथियां है। ठीक है, कान के पास में पाई जाती हैं। ठीक है, आज समझिएगा। तो लार का पीएच मान होता है कितना, 6.8 होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। लार का पीएच कितना होता है, तो लार का पीएच होता है, हमारा सलाइवा का पीएच होता है 6.8 होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जठर रस का स्वभाव कैसा होता है, जठर रस का स्वभाव कैसा होता है, तो बता देंगे एसिडिक होता है। क्योंकि जठर रस जो होता है ना, जठर रस जो होता है उसमें पाया जाता है HCl पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। एंजाइम कितने पाए जाते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अभी हमने देखा था। तो स्वभाव HCl होने के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिएगा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो अभी बताया हमने कौन सा, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, HCl होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर भैया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ये मुख गुहा है, यहीं से सलाइवा से लिपट करके जो है क्या होता है, यहीं से सलाइवा से लिपट करके। अच्छा एक बात बताइएगा, जो है भोजन जो हमारा भोजन होता है, भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा में। कहाँ जाता है, मुख गुहा में हमारा क्या जाता है, भोजन सबसे पहले यहाँ भोजन प्रवेश करते हैं, भोजन जाता है। ठीक है, ये बात हमको पता है बहुत अच्छे से, भोजन। ठीक है, और मुख गुहा में जो है भोजन जो पहुंचता है, उस भोजन को क्या कहा जाता है, मुख गुहा में जो लार से लिपटा हुआ, लार से लिपटा भोजन क्या कहा जाता है, ये कई बार पूछा है। लार से लिपटा हुआ भोजन क्या कहा जाता है, तो उसे बताएंगे बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। जब आमाशय में हमारा पहुंच जाता है भोजन, उसके बाद उसका नाम बदल के काइम हो जाता है। क्या हो जाता है, नाम बदल के क्या हो जाता है, काइम हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब लार से लिपटा हुआ जो भोजन होता है और हमारी आहार नाल द्वारा नीचे जाता है, तो वो कौन सा, बोलस उसको बोलते हैं। कई बार पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आमाशय में जब HCl और सारे जो है रेनिन वगैरह का वर्क होता है, और वो काइम का रूप ले लेता है, पतले जो है लिक्विड का रूप ले लेता है। ये बात ध्यान रखिए, और उसे क्या बोलते हैं, आमाशय में काइम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब है हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, तो बता देंगे जो है सुअर होता है। कौन सा, सुअर जो होता है वो रेशे को अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता, जबकि बकरी, गाय और हाथी वगैरह ये पचा लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
टाइलिन का स्रावण कहाँ से होता है? टाइलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो टाइलिन बताएंगे लार ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता है किंतु पाचन में सहायता करता है? तो बताएंगे पित्त रस। तो भैया ये जो पित्त रस होता है, ये जो पित्त रस की बात बताएं तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये भैया स्रावित कहाँ से होता है? तो बताएंगे ये स्रावित होता है यकृत या लीवर से स्रावित होता है। किससे? लीवर से निकलता है पित्त रस। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है या स्टोर कहाँ होता है? तो बताएंगे स्टोर जो है ये होता है कहाँ, या कह सकते हैं जो इकट्ठा होता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्ताशय कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया पित्त स्रावित होता है तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अभी बताया हमने कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है गिल्सन संपुट कहाँ पाया जाता है? तो बताएंगे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से देखना है इसको। तो कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकोजेनेसिस की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो लाइकोजेनेसिस की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो बताएंगे किसके द्वारा संपन्न होती है। लाइकोजेनेसिस क्रिया जो है हमारे कहाँ होती है? हमारे लीवर में होती है। मतलब लीवर तो नहीं है यहाँ पर, लीवर का मतलब यकृत में होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा भैया क्या कह रहा है कि भैया फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बोबिन तथा हेपेरिन जैसे प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो बताएंगे इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, फाइब्रिनोजन, क्वेश्चन नंबर 22 है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बोबिन तथा यहाँ पर हिपेरिन जैसे प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो बता देंगे यकृत में होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह मतलब डायबिटीज। आज भारत में अगर डायबिटीज की बात करें तो आज हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज है। इतनी ज्यादा ये अभी आंकड़े आए हैं तो इतनी ज्यादा ये बीमारी बढ़ी है डायबिटीज की कि कोई एज का वही नहीं है, इफेक्ट ही नहीं है। और कभी कभी तो बच्चों में भी देखने को ऐसी चीजें मिल जाती हैं और तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा जो है ये बीमारी जो है देखने को लोगों को में मिल रही है। तो भैया जो है बहुत सही से रहना। ये कारण इसका क्या है? कारण है भैया जो फैटी लीवर का हो जाना और साथ ही साथ इसमें और कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसका कारण है सबसे बड़ा फास्ट फूड वगैरह जो है हमें ज्यादातर जो है लोगों का क्या है, ज्यादातर लोगों का लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है? 24 है। कह रहा है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि उत्पन्न करती है? तो आवट ग्रंथि जो है इंसुलिन उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये हमारी जो है बड़ी आंत है और इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। और अभी देखो पित्ताशय के बारे में बात की थी तो ये गॉल ब्लैडर है हमारा, यही जो है गॉल ब्लैडर जो है इसी को पित्ताशय कहते हैं। और इसी में जो है स्रावित होता है पित्तरस, जो स्रावित होता है लीवर के द्वारा यहाँ से स्रावित होता है, वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है अग्न्याशय द्वारा कौन सा एंजाइम
का स्रावन होता है। तो कौन से एंजाइम का स्रावन होता है, तो बताएंगे कौन से, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का जो है स्रावन होता है अग्न्याशय द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से इसको क्या है याद करके आपको रखना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 27 क्या कहता है, देखिएगा 27 कहता है कि ट्रिप्सिन द्वारा किस का पाचन किया जाता है, तो ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, तो भैया भी बताया पित्त का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा भैया बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, कहाँ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होता है, तो हम बता देंगे स्टमच में। स्टमच में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होता है। और स्टमच में कोलेस्ट्रॉल क्रिएट होने का मतलब मुंह से डायरेक्ट स्टमच में ही तो सारी चीजें जाती हैं और वहीं कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है। कहेंगे पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बताएंगे यकृत प्रभावित होता है। क्यों, ऐसा क्या है, अब देखो भैया क्या होता है, जो हमारा कहा हमने दो प्रकार की चीजें बताई। एक होता है पित्त रस, समझिएगा पित्त रस जो होता है उसमें एक वर्णक होता है बिलरुबिन। बिलरुबिन नामक एक क्या होता है, वर्णक होता है। ये क्या है, एक वर्णक है। और ये क्या होता है, ये हमारी जो है जब लीवर क्या हो जाता है, जब लीवर फैटी हो जाता है, फैटी लीवर हो जाए या लीवर में संक्रमण हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये भैया जो है ये हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाता है। इसको जो है ब्लड में, ये हमारे कहाँ है, ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाता है। ये जान नहीं पाता है लीवर कि एक्चुअल में फैटी लीवर हो गया भैया, संक्रमण हो गया। तो इसको जो है पता ही नहीं है कि क्या चीज हम डाल रहे हैं, क्या चीज, किस चीज, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, कौन सी भेजनी चाहिए, कौन सी जो है अवशिष्ट के द्वारा बाहर निकाल देनी चाहिए है, उसको पता नहीं चलता है क्योंकि संक्रमण हो गया ना, वो फैटी लीवर हो गया। इसी कारण वो क्या करता है, ब्लड में भेज देता है इसको। तो ये जो है हल्का जो है क्या होता है, ये बॉडी को क्या कर देता है, जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी को क्या कर देता है, येलो कर देता है, येलो कलर की दिखाई पड़ने लगती है। और इसी को बोलते हैं पीलिया। और पीलिया के साथ जो है जॉइंडिस भी आएगा, बहुत सारी चीजें आती है और बहुत खतरनाक रोग है। इसलिए जो है हम अपने लीवर को क्या है सही रखें तो सारी चीजें क्या होंगी, बॉडी में अच्छी तरीके से रेगुलेट होंगी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भैया एमाइलेज किसका पाचक करता है, तो बताएंगे एमाइलेज जो पाचन करता है, किसका पाचन करता है, तो मंड मतलब स्टार्च जो पूर्ण रूप से स्टार्च वहां मुख में पाचन नहीं हो पाता टाइलिन के द्वारा। तो ये जो है लास्ट टाइम जो है ये जो बचा खुचा जो स्टार्च होता है उसका पाचन जो है एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेप्सिन बदलता है किसमें, पेप्सिन किसमें बदलता है, तो बताएंगे जो प्रोटीन के एमिनो अम्लों में जो है क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्योंकि जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन जो होती है वो उसका निर्माण ही 20 एमिनो एसिड से होता है, एमिनो एसिड से ही होता है। ये बात ध्यान में रखना है, 20 एमिनो एसिड से निर्माण होता है। और उसको क्या करता है, प्रोटीन को ये पेप्सिन जो है, जो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है तोड़ देता है। ये क्या करता है, पेप्सिन जो है क्या कर देता है, तोड़ देता है, एमिनो एसिड में इसका तोड़ने का काम करता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रसिका एक नली है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रसिका जो होती है उसी को आहार नाल कहा जाता है। ये जो होती है, यहाँ देखो, यहाँ पर समझो भैया, ये बहुत अच्छे समझिएगा सारी बातें, ठीक है।
ठीक, ये जो है ग्रसिका, ये ग्रसिका होती है और ये आहार नाल, यही ग्रसिका और यही आहार नाल कहलाती है हमारी। और ये मुख गुहा होता है, ये मुख गुहा होता है। और ये यहाँ पर श्वसन वाली जो आगे दिखाई पड़ती नहीं है हड्डी की तरह ये दिखाई पड़ती है, ये हो जाती है, ये आहार नाल है हमारी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? ग्रसिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दूसरे नाम से बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बताएंगे एंजाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना एंजाइम के पाचन होने वाला बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको बिल्कुल गांठ में बांध लेनी है। तो जब कभी सवाल आए तो हम लोग, बहुत लोग जल लगा देते हैं, एक्चुअल में जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर एंजाइम ना हो, जल हो, तो फिर जो है होने वाला पाचन नहीं है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35 कहता है निम्नलिखित में से किसका पाचन आमाशय में आरंभ हो जाता है? तो कौन सा, किसका पाचन? एक तो फैट का पाचन आमाशय में होता है, दूसरा प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन करेंगे आप। बिल्कुल 1% निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल ये जानिए कि बिल्कुल ये सवाल ही पेपर में आने वाले हैं और यही पढ़ के जाना है डाइजेशन सिस्टम से। और एक भी सवाल हमने छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चंस कराए यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो बताएंगे भैया अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दंत द्विबार दंतित नहीं होता है? ये बात हमको बतानी है। तो बताएंगे प्रीमोलर जो है वो 2 बार नहीं आते हैं। प्रीमोलर, द्विदंतित मतलब है कि 2 बार जमने का काम नहीं करते हैं, ये एक ही बार आते हैं और एक ही बार रहते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, तब होते हैं। अच्छा, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया केनाइन होता है, ठीक है, इंसिजर होता है, और कौन है? प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। ये बात ध्यान रखिए, दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका देखो भैया, इनकी संख्या क्या क्या होती है? तो सूत्र होता है 2, सूत्र क्या होता है? 21, 23, ये सूत्र होता है वयस्कों का और एक चाप का। ये कितने हो गए? देखो ये हमारे 2, 2, 4, 4, 8 हो गए, 8 हो गए, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। एक जो साइड में चाप होती है इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, और ये ऊपर होती इसी देखते हैं। तो 8 इधर होते हैं, तो 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, तो 8, 8, 16, 16, 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, मनुष्य में जो है क्या कहते हैं कि इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2। देखो इंसीजर जो होते हैं ना, इंसीजर जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं? एक तरफ 2 होते हैं, तो दूसरी तरफ 2 होंगे। तो ऊपर वाली चाप में 2, 2, 4 हो गए, तो नीचे वाली भी चाप में 4, 4, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्लूकेगान का श्रावण किससे होता है? तो ये बता देंगे अग्न्याशय से ग्लूकेगान का श्रावण होता है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करना ये जो है एक प्रकार की लुगदी होती है और इसका पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा भैया, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो बता देंगे अग्न्याशय से स्रावित होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है? तो बताएंगे, अभी बताया था ट्रिप्सिन काम करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन काम करता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है भैया, देखेंगे वास्तविक दांतों की उत्पत्ति होती है तो
एंडोडर्म से होती है। एंडोडर्म से जो है वास्तविक दांतों की उत्पत्ति होती है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? तो बताएंगे अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको करना है ये सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा सवाल है। विली, यहाँ पर लिखा विलाई, हिंदी में यही पढ़ते हैं। विली नामक जो है संरचना कहाँ पाई जाती है? तो बताएंगे विली नामक संरचना हमारे आंत में पाई जाती है। ये आंत देख रहे हैं, आंत में इसी टाइप से गद्देदार ये जो है उठी ये संरचना होती है आंत में। ये वाली जो संरचना होती है ये एक इस प्रकार की दिखाई जाती है, ये विली स्ट्रक्चर है और इसी से अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण करने का काम करता है कौन? छोटी आंत में जो है ये होती हैं, तो कहेंगे विली जो है बड़ी आंत में भी पाई जाती हैं। तो ये भैया बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये फिंगर टाइप की होती है, विली फिंगर, ठीक है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा भैया, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है अग्न्याशयी रस होता है, तो अग्न्याशयी रस कहाँ होता है भैया? कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है? तो अग्न्याशयी रस कैसा होता है? तो बताएंगे भैया क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि पित्त द्वारा वसा का पायशीकरण कहाँ होता है? तो बता देंगे ग्रहणी में पित्त द्वारा वसा का पायशीकरण होता है। मतलब वसा को जो है छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का काम किया जाता है, उसी को पायशीकरण कहते हैं और वो जो है ग्रहणी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो बताएंगे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो रेनिन नामक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? दूध की प्रोटीन, इसी को कहा जाता है, इसीलिए यही जो है कैल्शियम पैरा कौन से कैसिनेट में बदलता है। देखो भैया होता क्या इसमें, ये क्या होता है कैल्शियम पैराकेसिनेट? बच्चा होता है ना, बच्चा जो होता है वो दूध लेता है। जब दूध लेता है तो दूध की कभी कभी उल्टी कर देता है। दूध की क्या कर देता है? उल्टी करता है। तो उल्टी में जो है दही, लाइक दही टाइप के क्या होते हैं? दही टाइप के क्या आते हैं? लोथड़े आ जाते हैं। दही टाइप के लोथड़े आ जाते हैं, सॉलिड होते हैं और उनको बनाने का काम कौन करता है? ये रेनिन ही काम करता है और इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट कहा जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में क्या कहता है? मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा आंतरिक अंग मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, ये बात हम को ध्यान में रखनी है। दूसरा अगर बता देंगे लीवर है, होता है लीवर, मतलब यकृत होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना, यह है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो एक बताएंगे हार्मोनल, मतलब कैसा? हार्मोन संबंधी प्रक्रिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी जो है अपेक्षाकृत अधिक जो है लंबी आंत है? तो किसकी है? रैबिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। खरगोश की सबसे लंबी, इनमें से सबसे लंबी खरगोश की आंत होती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा भैया क्या कह रहा है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है? तो 5.5 से कम हो जाता है। अगर पीएच अगर माउथ का, तो क्या होता है? दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि इसको मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो दांत क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो बताएंगे सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। तो बता देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं किसी व्यक्ति के पाचक तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या होता है? तो कोई व्यक्ति अगर उसके जो है पाचन तंत्र में कोई भी डिस्टर्बिंग हुई, कोई विकार है, तो उसको पता लगाने के लिए, किसी प्रकार की बीमारी है उसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे, कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो बताएंगे इंडोस्कोपी। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है। इंडोस्कोपी में होता क्या है, ये हमारी बॉडी के किसी इंटर किया जाता है, हमारी बॉडी के किसी छिद्र से इंटर किया जाता है और हमारी आंतों से वहां पर फोटोग्राफ लेते हैं कि क्या डिस्टर्बिंग है, क्या ऐसा है, तो ये इंडोस्कोपी होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसको सारे लोग बता देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हृदय, एक रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, कह सकते हैं एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी का महत्वपूर्ण अंग है, ये जो है उसमें जो है शामिल होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये रक्त को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। बाकी हमारा यकृत है, आमाशय, मुगुआ, ये सब जो है पाचन में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो भैया जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए कंटेंट आने वाला है। और ये पीडीएफ जो है जाकर के टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर पर क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।